ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने 21 जून को ईरान को धोखे में रखकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया और ईरान के 3 ठिकाने जो परमाणु ठिकाने थे उस पे B2 बम से हमला किया और हमला करके उसे तबाह करने का दावा भी किया। हालांकि अमेरिका उस वक्त जब ये पीस की बात कर रहा था और कह रहा था कि नोबेल पुरस्कार के लिए हमें नॉमिनेट किया जाए, अमेरिका कह रहा था कि हमें 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, इस पे हम विचार करेंगे कि ईरान के साथ वो युद्ध में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका ने सीधा हमला 21 जून को कर दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि मिडिल ईस्ट में जहां 19 से ज्यादा बेसेस अमेरिका के मौजूद है, उस मिडिल ईस्ट में मात्र एक ईरान ही है जहां किसी भी सुपर पावर का नहीं चलता है। यही कारण है कि एक भी जो है अमेरिकी बेस ईरान के अंदर मौजूद नहीं है और अमेरिका का ईरान में कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए अमेरिका ने कई सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाया, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के कई तरक्की याफ्ता देशों में वो टेक्नोलॉजी, वो मिसाइलें नहीं है जो ईरान ने मिसाइलें बना दी। हाइपरसोनिक मिसाइल, कई तरह की ऐसे मिसाइल है जो आवाज से 10 गुना तेजी के साथ जो है 4 गुना 5 गुना तेजी 20 गुना तेजी के साथ वो मिसाइल जो है दौड़ती है और महज 4 मिनट में ईरान से इजराइल और अमेरिका तक पहुंचने का दावा उनके मिसाइल देते हैं। अब खबर क्या है, देखिए, ईरान कभी जो है किसी सुपर पावर से तो डरा नहीं, झुका नहीं, लेकिन ईरान के फरोडा, नतंज और इस्फान ये जो परमाणु ठिकाने थे, और ये परमाणु ठिकाने 20 फीट, माफ कीजिएगा 200 फीट 250 फीट नीचे ये परमाणु ठिकाने चल रहे थे। लेकिन अमेरिका के एक बॉम्ब ने, B2 बॉम्ब ने इस पे हमला किया और हमला करने के बाद इसे तबाह करने का दावा किया। अल जजीरा ने एक तस्वीर भी साझा की है कि क्या क्या नुकसान जो हुआ है। हालांकि ईरान का कहना है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे नुकसान हुआ और ये बम जो है एंट्री और एग्जिट उससे जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन अभी क्या खबर निकल के आ रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के ऊपर ये जो हमले होते हैं वो शुरू कर दिया। ये हमला किसी मिसाइल से अमेरिका के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन जो हमला हुआ है उससे अमेरिका बौखला गया और चीन से संपर्क कर रहा है ताकि निजात मिल सके ईरान से। ईरान ने क्या कर दिया वो बताने से पहले आपको बता दे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 400 केजी यूरेनियम ईरान ने कहां छुपा के रख दिया, जिसके अंदर जो बैठक चल रही थी उसके अंदर जेडी जो है वो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो भी मौजूद थे। और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा कि 400 केजी यूरेनियम जो 10 एटम बम बना सकता है, ईरान ने कहां छुपा के रखा हुआ हमें भी नहीं पता। 10 एटम बम जो है ईरान बना सकता है। अब अल जजीरा की उस तस्वीर पे आते हैं। तस्वीर देखिए, जरा जूम करके दिखाइए क्या क्या नुकसान जो हुआ। ये सैटेलाइट इमेज है जो लिया गया है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन डैमेज हुआ, उसका कहना है। बैकअप गैस टरबाइन जनरेटर डैमेज हुआ। पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ। फिर उसके बाद सपोर्ट बिल्डिंग रिलेटेड टू पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद जो है ये तमाम वो तस्वीर है जो अल जजीरा ने छापी है कि ये जो है नुकसान जो है हुआ है, जो परमाणु जो चल रहा था इनरिचमेंट का काम ईरान के अंदर। तो और उसके पहले एक और तस्वीर जो है अल जजीरा ने छापी है, वो ये कह रहा है कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी फोर्डो जो है जहां हमला हुआ है, जहां ईरान ने हमला किया फरोडा में, वहां कह रहे हैं कि ईरान जो है सबसे ज्यादा जो इनरिचमेंट का काम कर रहा था, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहीं मौजूद था तो इसी साइट पे मौजूद था। उस साइट की एक तस्वीर निकल के सामने आई है और अल जजीरा ने साझा की है कि कई ट्रक इसमें जो है आप देख सकते हैं 20 से 25 ट्रक हैं तस्वीर में, जो अब एक दिन पहले ही, ये हमले से एक दिन पहले ही ईरान ने 25 ट्रक वहां से मूव कराए। अब क्या यूरेनियम मूव करा दिया जो इनरिचमेंट कर रहे थे, सारा सामान को मूव करा दिया। तो ये बात जो है अल जजीरा की तस्वीर कह रही है और लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान ने हमले की आशंका को पहले भांप लिया था और सारे चीज को मूव करा लिया था। और आज तो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कह भी दिया रिपोर्ट के अनुसार कि अमेरिका ऑफिशियल की रिपोर्ट छापकर कि 400 केजी यूरेनियम उसके पास है, जिससे 10 एटम बॉम्ब जो बन सकता है, इनरिचमेंट यूरेनियम उनके पास है। और देखिए अब क्या हमला जो है ईरान ने अमेरिका के ऊपर किया, और ये फैसला अब तक कभी नहीं हुआ।
अब तक ईरान ने कभी अमेरिका के ऊपर इतनी सैंक्शन अमेरिका ने लगाया ईरान के ऊपर, पहले भी युद्ध हुए, लेकिन इस तरीके का हमला ईरान ने पहले कभी नहीं किया जो अभी अमेरिका पे किया। क्या हमला किया? स्ट्रेट ऑफ हरमास, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, आप देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हरमास वो जगह है जहां से 20% जो ऑयल है दुनिया को सप्लाई होता है, वो ईरान के रास्ते जो है समुद्री रास्ते वहां से सप्लाई होता है। ईरान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया और अपने संसद में प्रस्ताव पास किया कि यहां से कोई जो है गैस पास नहीं होगा, यहां से कोई जो है ऑयल नहीं जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है उसे जो है पूरी तरीके से ईरान ने बंद कर दिया और कई जहाज लौट रहे हैं। वो तस्वीर भी आप स्क्रीन पे फुटेज के जरिए देख सकते हैं कि जहाज लौट रहे हैं। उसके चलते कितनी महंगाई बढ़ गई और अमेरिका ने कैसे चीन को जो है रिक्वेस्ट किया है कि ये मामला जो ईरान का है इसे आप खत्म कराइए। देखिए, पहले जो चीज $64 बैरल जो पेट्रोल होता है $64 था, उसके बाद महंगाई जब बढ़ी तो $81.40 प्रति बैरल हो गई। दुनिया का 20% जो तेल है उसी रास्ते से जाता है जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया, और दुनिया का 80% गैस उसी रास्ते से जाता है जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया। ये अमेरिका के ऊपर, क्योंकि सारे यूरोपियन कंट्री को जाती थी उधर, तो अरब से जो है जो तमाम गैस जाते थे, तेल जाते थे, उसको जो है बंद कर दिया पूरी तरीके से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमला जो है अमेरिका के ऊपर ईरान का हुआ है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, इसी से अरब से लेकर ईरान का सबका तेल जो है यूरोपियन कंट्री कह ले या अमेरिका, हर तरफ जाता था, लेकिन इसे जो ईरान जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, रोक कर दिया। यही कारण है कि जो $64 तेल था वो तेल बढ़ करके अभी $80 हो गया, $81 हो गया। तो ये तबाही जो है, ये हाहाकार दुनिया में महंगाई को लेकर मचने वाला है ईरान के इस एक फैसले से। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने चीन से बातचीत की और चीन से रिक्वेस्ट किया कि इससे आपका भी नुकसान है और चीन को जो है ये करने से रोके। ये रिक्वेस्ट जो है अमेरिका ने किया। हालांकि प्रस्ताव पास कर दिया गया और जो मूवमेंट था ईरान के रास्ते उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया। तमाम वो दे सकते हैं। उस बीच एक और खबर आ रही है। क्या खबर है? कि ईरान जो है, ये तो डिप्लोमेसी वाला काम हुआ, हमला करने वाला है अमेरिका के ऊपर। हालांकि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ 3 न्यूक्लियर साइटों पे, जो B2 बम गिराया अमेरिका ने, उसके बाद 2 घंटे बाद ही इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले हुए। और ताबड़तोड़ हमले में इजराइल की जो तस्वीर वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कितनी भयानक तबाही जो इजराइल में मची है वो तो मची ही है। लेकिन अमेरिका के ऊपर हमला करने की तैयारी ईरान कर रहा है। ईरान का बयान क्या है जरा वो देखिए। अमेरिका का यह हमला हमारी संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा आक्रमण है। हम इस आक्रमण का कड़ा जवाब देंगे और अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह युद्ध अपराध है और हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उठाएंगे। ये बात जो है ईरान कह रहा है कि हम आक्रमण का कड़ा जवाब देंगे। कड़ा जवाब देने की बात ईरान कह रहा है। डिप्लोमेसी के तहत वो रास्ता ही बंद कर दिया जिससे दुनिया को 80% गैस सप्लाई होता था और 20% तेल सप्लाई होता था। दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी दुनिया की, वो काम तो ईरान ने पहला कर दिया। दूसरा काम जो है वो एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जो एयर बेसेस है, एयर बेसेस मौजूद है अमेरिका के, 19 एयर बेसेस मिडिल ईस्ट में मौजूद है अमेरिका के। मिडिल ईस्ट में, ईरान में एक भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में कई कंट्रियां हैं, कुवैत में है, सऊदी में है, कतर में है। तो इन तमाम देशों में, इजिप्ट में है, जो एयर बेसेस मौजूद है, 19 एयर बेसेस मौजूद है, उस पे ईरान हमला करने वाला, उसको लेकर भी रिपोर्ट आ रही है। और पहला हमला जो करेगा वो करेगा इराक के अंदर। इराक के अंदर जो बेसेस है उस पे करेगा, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। और ये कुछ घंटे के अंदर होने वाला है। ये भी आपको हम एक जो न्यूज है उसके थ्रू आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ब्रेकिंग, ईरान सेज इट विल रिटेलिएट अगेंस्ट द यूएस विद इन फ्यू आवर। कुछ घंटे के अंदर ये रिटेलिएट करने वाला है और कहां रिटेलिएट करेगा वो आपको हम बताते हैं। 19 बेसेस अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद है और जिसके अंदर जो पहला रिटेलिएट होगा वो होगा, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि इराक के अंदर होगा। इराक के अंदर जो मिलिट्री बेसेस मौजूद है, क्योंकि इराक गवर्नमेंट का पूरा साथ जो है ईरान के साथ है। क्योंकि इराक में आप जान रहे हैं
कि कई तीन तरह की सरकार वहां पे चल रही है। हालांकि समर्थन से एक सरकार चल रही है बगदाद के अंदर, लेकिन वहां पे शिया, कुर्द और सुन्नी तीन समुदाय है। शिया जो है 60% वहां पे है, और शिया सुन्नी जो है वो ईरान के समर्थन में, जो कि 70% हो जाते हैं, 80%। कुर्द 20% जो है वो अमेरिका समर्थक है। वहां कहाँ? इराक के अंदर। अब वो अमेरिका समर्थक है, इसी वजह से वहां पे जो अमेरिका बेस जो है वहां पे मौजूद है। अब उस बेसिस पे हमला जो है ईरान करने वाला है, क्योंकि ईरान जब उस बेसिस पे हमला करेगा अमेरिका के, तब वहां की सरकार जो है कोई रिटेलिएट नहीं करेगी, कोई जो है उसकी तरफ से हमला झेलना ईरान को नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ईरान इजिप्ट पे हमला कर देता है, सऊदी पे हमला कर देता है, कहीं कतर पे हमला कर देता है, तो कतर फोर्स जो है वो भी ईरान पे हमला कर देगा। इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि हमारे जमीन पे आपने क्यों हमला किया। लेकिन पहला हमला जो करेगा वो इराक पे, क्योंकि इराक की गवर्नमेंट जो है वो, इराक की गवर्नमेंट जो है शाह अल सुडानी, शिया अल सुडानी, ये जो है ये समर्थक हैं ईरान के। तो ये कोई जो है रिटेलिएट नहीं करेंगे अगर अमेरिका के बेसिस पे हमला होता है। तो कहां कितने बेसिस अमेरिका के मौजूद है, आपको हम जरा वो बता देते हैं। देखिए वो मैप है कि कहां कितने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सीरिया में 800 सैनिक तैनात है, जॉर्डन में 3000, सऊदी अरबिया में 3000, फिर उसके बाद कतर में 13,000, फिर यूएई में 5,000, ओमान में 600, इराक में 6,000, कुवैत में 13,000, तो ये अफगानिस्तान में 14,000। तो ये तमाम चीजें जो है ये मैप है। हालांकि ये मैप पुराना है, अफगानिस्तान की कुछ तस्वीर अब बदल गई है, लेकिन तकरीबन 50,000 से ज्यादा मिलिट्री जो है, जो फोर्सेस है यूएस की, वो मिडिल ईस्ट में तैनात है। जो कतर भी उससे सुरक्षा लेने का काम करता है, तो कई जो है वो मिडिल ईस्ट में तैनात है। लेकिन पहला हमला जो ये करने वाला है ईरान, वो करेगा इराक के बेसिस पे। ये तय हो गया। हमने सोर्सेस से भी आपको बताया कि कुछ घंटा के अंदर ये होने वाला है। लेकिन एक बड़ा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसे बंद करने का काम हालांकि यहाँ पे ईरान ने किया है। अब दुनिया जो है वो इसको कैसे देखती है, क्या कर सकती है दुनिया, वो देखना दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया का काफी नुकसान होगा, एक तरह से हाहाकार मचेगा। देखिए आपको हमने बताया था कहां कहां जो हमला हुआ था। फॉर्डोड में हमला हुआ था, जहां 60% जो है इनरिच कर लिया गया था यूरेनियम। फिर उसके बाद नटान्स में हमला किया था अमेरिका ने, वहां भी 60% ज्यादा जो है इनरिच कर लिया था यूरेनियम, जिसे जो है B2 बम से उड़ा दिया गया। ये तमाम खबरें जो अभी निकल के आ रही हैं। उस बीच देखिए यमन से खबर आ रही है कि यमन के हुती ने एक समझौता अमेरिका से आज से 2 महीना पहले किया था कि किसी भी अमेरिकी जहाज को वो निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां अमेरिकी जहाज को यमन के हुती निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। वो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस बीच यमन का जो बयान है जरा वो देखिए। वो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ औपचारिक युद्ध विराम को समाप्त कर दिए हैं, हम अमेरिका पे सीधे ही जवाबी हमला करेंगे। अब हिट एंड रन का वक्त जा चुका है, अब जंग की शुरुआत है, हम लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर भी हमला शुरू करेंगे। ये यमन का बयान है। कुल मिलाकर के इस वक्त जो है ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर भी, अब तक तो इजराइल पे हमला कर रहा था, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार है। दूसरा देखिए, एक हेडलाइन से, यूएस अटैक फेल टू डैमेज ईरान इनरिचमेंट यूरेनियम स्टॉक पाइल। खामनेई के एडवाइजर का ये कहना है कि ये जो अटैक हुआ उससे जो है कुछ ज्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ, यूएस जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। दूसरा हेडलाइंस, ईरान इजराइल वार का हेडलाइंस क्या है, मोर डिप्लोमेटिक स्टाफ टू लीग इराक एंड लेबनान। सबसे बड़ी खबर यह है, हमने आपको पहले ही बताया कि इराक और लेबनान से अपने दूतावास से जो लोग हैं उसे जो है अमेरिका बुला रहा है वापस, कि ये वापस चले आओ। क्यों? हमने आपको बता दिया कि इराक पे जो है पहला हमला जो है वो अमेरिका के बेसिस पे ईरान कर सकता है, इसलिए लेबनान और इराक जो है उससे जो है अपने स्टाफ को हटाने का काम जो है यूएस ने किया है। तो ये खबर है। तीसरा देखिए, यूएस बेसेस, खामनेई एडवाइजर ऑन यूएस बेसेस यूज्ड टू स्ट्राइक ईरान। आरोप ये भी ईरान लगा रहा है कि ये जो B2 बम से हमला किया गया, हालांकि जो मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन का नाम दिया गया, उसके मैप में ये दिखाया गया कि हमला जो है यूएस से हुआ और 3300 किलोमीटर दूर से आकर B2 बम ने हमला किया। लेकिन खामनेई के जो एडवाइजर हैं उनका कहना है कि ये जो यूएस बेसेस मिडिल ईस्ट में है वहां से ये हमला किया गया। देखिए कई लोगों का दावा था कि ये हमला जो है इंडिया के एयर बेसेस से हुआ। हालांकि जो PIB ऑफिशियल इंडिया का, उन्होंने नकार दिया कि इस तरह के दावे को खारिज किया कि इंडिया का कोई एयरबेस जो है इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो और उस बीच जो है ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता अमेरिका। पेंटागन, अमेरिका रक्षा मंत्री ने ये बात कही कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इस बीच जब वो हमला कर दिया और अब कह रहा है कि हम युद्ध जो है नहीं चाहते हैं। तो आप तमाम तस्वीरें जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखना ये है कि इस बीच
ईरान जो है अमेरिका के सामने कब तक टिकता है। अब तो हमने देखा कि लंबे समय से ईरान जो है उसको हैबिट भी है युद्ध में रहने का और लंबे समय से युद्ध में रहा है। इजराइल का यहाँ पे काफ़ी नुकसान है, जिसे कभी जो है हैबिट नहीं रहा कि युद्ध में रहने का, नुकसान कभी उसने नहीं देखा। लेकिन जो नुकसान, जो तस्वीरें निकल के इजराइल की आ रही है वो काफ़ी भयावह है। फिलहाल खबर इतना मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।